हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने कॉशियस क्राइटेरिया किया था, जो हमें बताता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती है। तो उस लेक्चर में हमने किया था कि कभी भी आप एफ ऑफ x1 निकाल लो और माइनस एफ ऑफ x2 निकाल लो, अगर वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, एग्जाम्स में आता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा बताओ डज नॉट एग्जिस्ट है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव करनी है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखे, तभी आज का लेक्चर उसको समझ आने वाला है, नहीं तो उसको डाउट रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक टाइप समझनी है और सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहले ये आपको फंक्शन दिया है, तो इधर फंक्शन क्या है, लेट भी क्यों लिखना है, फंक्शन तो दिया हुआ है हियर, फंक्शन आपको दिया हुआ है 1/x माइनस ए। तो सबसे पहले फंक्शन ले लो, फिर आपको डज नॉट एग्जिस्ट वाले हर क्वेश्चन में क्या करना है, एक एप्सिलॉन लेना है। आपको तो पता ही है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, ये बहुत स्मॉल सा एप्सिलॉन है। और आपको पता है एप्सिलॉन 0 और 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि एप्सिलॉन नंबर 0.00 समथिंग है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंड चूज एप्सिलॉन किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। ये लाइनें आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। उसके बाद डेल्टा लेना है, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी एक रियल नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आपको एप्सिलॉन डेल्टा का कंसेप्ट यूज करना है। तो डेल्टा एक रियल नंबर ले लिया। ये लाइनें आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए आप इनको देख लो ध्यान से। अब क्या करना है, अब आपको करना है, अब जब आपने डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक रियल नंबर ले लिया, अब लिखेंगे चूज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक हम ऐसा इंटीजर ले लेंगे, ठीक है, उसका नाम होगा n, और वो किस टाइप का होगा, सच दैट जो ये 1/n है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए, और जो n है वो 1/डेल्टा से बड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। अच्छा देखो, डेल्टा एक रियल नंबर है ना, डेल्टा रियल नंबर ले लिया और 0 से बड़ा, तो वो कुछ इस टाइप का होगा, 0 पॉइंट कुछ भी। और आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जो 1/डेल्टा से बहुत बड़ा है, या 1/n करोगे वो डेल्टा से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो डेल्टा इस टाइप का नंबर है, डेल्टा इस टाइप का नंबर है, जब आप 1/डेल्टा करोगे तो वो ये आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है इस टाइप। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, तो बेसिकली 1/डेल्टा बहुत बड़ा नंबर है, डेल्टा छोटा नंबर है और उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा नंबर है, आपके सामने है, डेल्टा पॉइंट में है, और आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो इस टाइप का हो जाएगा। और जो इंटीजर है वो इससे भी बहुत बड़ा है, लिखा है ना, जो n है वो 1/डेल्टा से बड़ा है, और 1/डेल्टा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो जो इंटीजर है वो इससे भी बड़ा है। तो बेसिकली जो आप ये n ले रहे हो इंटीजर, ये काफी दूर का नंबर है, मतलब ये नंबर लाइन है, इंटीजर बड़ी दूर है, बड़ी ज्यादा दूर है। ठीक है, बेसिकली इंटीजर बहुत बड़ा नंबर लिया हमने, इधर सिलेक्ट किया है। अभी क्यों सिलेक्ट किया है मैं आपको अभी बताता हूँ, जब लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया है। देखो ये ले लिया, ये आपको लाइनें लिखनी है हर एक क्वेश्चन में, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब क्या करना है, अब आपको दो x1 लेने हैं, एक x1 लेना है और एक x2 लेना है। मैं x1 x2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चों आपको मैंने बताया आपको कॉशी क्राइटेरिया यूज करना है, आपको ये चीज बतानी है। तो x1 x2 तो लेने पड़ेंगे, तो लेट x1 इज इक्वल टू a प्लस 1/n एंड x2 इज इक्वल टू a प्लस 1/2n। ठीक है, ये दो ले लिए। अब मैं बताता हूँ ये कैसे लिए, इनसे पहले आपको एक स्टेप और करना है, छोटा सा, समझेंगे ध्यान से। देखो ये आ गया। अब आल्सो 1/n एक नंबर है सपोज, और जब आप उसको 2 से डिवाइड कर लो तो 1/2n हो जाएगा। तो 1 को आप 2n से डिवाइड कर रहे हो, इधर 1 को आप n से डिवाइड कर रहे हो, छोटा कौन होगा, 1 को 2n से डिवाइड कर रहे हो, वो ज्यादा छोटा होगा। तो ये इससे स्मॉलर है और ये इससे किससे स्मॉलर है, डेल्टा से। तो आप ये भी लिखनी है लाइन,
फिर आपको दो x1 x2 लेने हैं, ठीक है। और ये कहाँ से लेने हैं, ये कोई भी दो रियल नंबर है, बी यानी टू रियल नंबर्स। कहाँ से लेते हैं, सेटिस्फाइंग हम x लेते हैं इधर से, जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो इसमें से दो ले लिए नंबर मैंने, x1 और x2। अब आपको बच्चों f ऑफ x1 और f ऑफ x2 निकालना है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्यों लिया सॉरी, ये ऐसा क्यों लिया। तो मैं इसका आंसर देता हूं। आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो जिस पॉइंट पे दिया वो ही लेना होता है a। अगर इधर 2 होता तो 2 प्लस लेना था, ठीक है। अगर इधर 3 होता तो 3 प्लस लेना था। और एक नंबर लेना है हर क्वेश्चन में 1/n, और एक नंबर लेना है 1/2n। ऐसा ही लेना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों लेना पड़ेगा वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मेरे को पता है ये डाउट रहता है अभी स्टार्टिंग में, एज ए स्टूडेंट जब हमने ये पढ़ी है हमें भी डाउट रहे हैं, तो वो पूरा ध्यान में रख के आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपने दो नंबर ले लिए। अब आपको क्या निकालना, आपका टारगेट है निकालना f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मॉड। अच्छा बच्चों सुनो मेरे पास बात ध्यान से, f ऑफ x क्या है, 1/x माइनस a, ठीक है। ये रफली करना है। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1 माइनस a, x की जगह x1 डाल दिया। x1 क्या है, a प्लस 1/n, तो x1 की जगह डाला a प्लस 1/n, a और a कैंसिल, आया 1/1/n और ये आ गया n। तो बेसिकली जो f ऑफ x1 है वो n आ रहा है, जो f ऑफ x1 है वो अब क्या आ रहा है, n आ रहा है, ठीक है। आप इसको साथ में रीजन बना के लिख सकते हो। अच्छा अब आप f ऑफ x2 निकालना चाहते हो, तो f ऑफ x2 का मतलब क्या है, x2 माइनस a। x2 इस केस में क्या है, 1/a प्लस 1/2n माइनस a और a कैंसिल, 1/1/2n, और ये कितना आ रहा है, 2n आ रहा है। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है, 2n आ रहा है। n माइनस 2n बच्चों क्या हुआ, माइनस n, मॉड में माइनस n को n कर दिया। अभी मैंने आपको बताया n क्या था, 1/डेल्टा से बड़ा। n क्या था, 1/डेल्टा से बड़ा। डेल्टा है बहुत छोटा, किसी छोटे को उल्टा कर लो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, याद रखना। छोटे का रेसिप्रोकल बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो n है वो बेसिकली बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा n बहुत बड़ा नंबर है ना, और वो कैसा नंबर है, इंटीजर है, ऊपर इंटीजर लिया हुआ, बहुत बड़ा इंटीजर है। तो क्या n 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल 1 से बड़ा होगा। और जो आपका 1 है वो तो एप्सिलॉन से बड़ा है ना। ये देखो आपने क्या बोला है कि एप्सिलॉन हमारा 0 और 1 के बीच में, और आप 1 निकाल रहे हो, 1 तो किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से बड़ा है। अब आपको पता चला हमने 1/a प्लस 1/n a प्लस 1/2n क्यों लिया, क्योंकि माइनस करके हमें ऐसा लाना था। तो ये आ गया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो अब आपने क्या प्रूफ कर दिया, अब आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो फंक्शन है x1 माइनस x2 वो हमारा इस केस में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और ये किन x1 x2 के लिए आ रहा है, जो इधर से ले रहे हैं। अब आपको पता चला मैंने इधर से क्यों लिए, क्योंकि डेफिनेशन ही ये है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ोगे। तो अगर ये चीज आ जाए तो कॉशी क्राइटेरिया बोलता है जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। तो बाय कॉशी क्राइटेरिया, या नहीं लिखना कॉशी क्राइटेरिया मत लिखो, आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया है तो अभी मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करवा रहा हूं, तो वो आप ध्यान से दोबारा सुनना। तो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं। जैसे अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है डज नॉट एग्जिस्ट। तो कैसे करना है, अब आप मेरे साथ साथ करते जाना। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है फंक्शन लेट कर लो। तो फंक्शन लेट कर दिया 1/x माइनस 2। दूसरा स्टेप क्या है,
अच्छा लेट नहीं करवाया था पिछले क्वेश्चन, मैंने हेयर लिखाया था, तो अभी आप हेयर ही लिखो। हेयर फंक्शन के दूसरा स्टेप क्या है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन है जो बहुत छोटा है मगर पॉजिटिव है, हाउएवर स्मॉल, ठीक है। और जो ये एप्सिलॉन है उसको हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया एप्सिलॉन 0.00 समथिंग होता है। ये आपने ले लिया, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल, एक डेल्टा ले लिया जो रियल नंबर है, ये हर क्वेश्चन में करना है। फिर क्या करना है, चूज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट, अभी बताया था क्या सा, कि जो 1/n है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए और जो n है वो 1/डेल्टा से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि लास्ट में n आता है, और अगर डेल्टा बहुत छोटा है और जो n है वो उसके रेसिप्रोकल से बड़ा है तो n बहुत बड़ा नंबर होगा, ऐसे ही करेंगे। अब क्या करना है, हर क्वेश्चन में x1 लेट करना है। अब भी मैंने आपको बताया था इसमें लिमिट किस पे है, 2 पे है, तो आपने x1 को क्या लेट करना है, 2 + 1/n, एंड x2 को क्या लेट करना है, 2 + 1/2n। अब ये लेट करने से पहले आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी। आल्सो ये आपके पास 1/n है, ये आपके पास 1/2n है, आपको पता है 1 को डिवाइड कर रहा है n और 1 को डिवाइड कर रहा है 2n, तो छोटा ये होगा, तो ये छोटा है और ये दोनों किससे छोटे हैं, डेल्टा से। फिर बताना है ये दो रियल नंबर है, बी एनी टू रियल नंबर्स, कहाँ से लिए हैं, 0 x - a डेल्टा से लिए। अच्छा अब क्या करना है, अब आपको मॉड निकालना है f of x1 - x2, f of x1 - f of x2, ठीक है। वो इधर रीजन लिख देना। इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, f of x = 1/x - 2। अब आप क्या निकाल लो, x1 निकाल लो। x1 क्या था, x1 क्या होगा, 1/x1 - 2। x1 आपका है क्या, 2 + 1/n - 2, 2 गया, 1/1/n = n आ गया। अब f of x2 निकालना है, f of x2 क्या है, 1/x2 - 2, ये क्या है, 1/2 + 1/2n - 2, 2 कैंसिल, ये आ गया 1/1/2n = 2n आ गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, फंक्शन है उसके अंदर x1 x2 की वैल्यू डाली है, तो इधर डायरेक्ट डाल दी। आपकी जो बुक्स हैं जो आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी ने निकाली हैं उन्होंने डायरेक्ट यूज किया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया वो, n - 2n और ये कितना आ गया -n, ये कितना आ गया n। अब n तो बहुत बड़ा इंटीजर है, इधर लिखा हुआ है, इधर है, क्योंकि डेल्टा क्या था 0 पॉइंट समथिंग, नीचे 1000 10,000 में आएंगे, जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। जो n है ये 1 से तो बड़ा ही होगा और जो 1 है वो एप्सिलॉन से तो बड़ा ही है। तो बेसिकली आपका इस क्वेश्चन में भी क्या प्रूफ आ गया, इस क्वेश्चन में भी क्या मिल गया हमें, f of x1 - f of x2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर 0 x - a। अभी इस क्वेश्चन में a क्या था, इधर a की जगह आपने 2 लिखना है, इधर a क्या था आपका 2 था। अगर आपकी ये चीज आ जाए तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर जो लिमिट है x approaches to 2 1/x - a does not exist, तो ये आपकी एग्जिस्ट लिमिट नहीं कर रही। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो, वीडियो को वापस करो और साथ साथ दोबारा आहिस्ता आहिस्ता नोट कर लो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जैसे आपकी बुक में ये करते हैं, लिमिट x approaches to c negative 1/x - c does not exist, ठीक है, ये कर लेते हैं c नेगेटिव वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगी, इधर भी आप फंक्शन ले लो, इधर फंक्शन क्या है x - c, फिर आपने फिर क्या करना है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small, फिर क्या करना है, चूज एप्सिलॉन 0 और 1 के बीच में चूज करना है। फिर क्या करना है, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल,
मैंने आपको बोला था ये लाइनें तो हर क्वेश्चन में सेम है। फिर क्या करना है, वी चूज अ पॉजिटिव इंटीजर n। अब आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n लेना है सच दैट 1/n किससे छोटा, डेल्टा से, और n किससे बड़ा, 1/डेल्टा से। इस कंडीशन से क्या पता चलता है कि जो n है ये बहुत बड़ा इंटीजर है। आई होप आपको ये तक समझ आ गया होगा। फिर क्या करना है, आल्सो जो 1/2n है वो छोटा होगा 1/n से और वो छोटा होगा डेल्टा से। फिर क्या करना है, लेट x1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से, अब जो ये क्वेश्चन है ये आपका c नेगेटिव है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो जब लेफ्ट साइड से आ रहा है तो आपको c प्लस नहीं करना है, c माइनस 1/n। जब राइट साइड लेफ्ट साइड से आ रहा है तो c माइनस 1/2n करना है। तो लिख देना ये क्या है, बी आई नी टू रियल नंबर सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अच्छा अब ये लेफ्ट साइड से आ रहा है तो मैंने आपको सिखाया है ये c है और ये x है, ये x इसके लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये क्या होगा, c माइनस डेल्टा। तो इसलिए अब हम इधर क्या लिखेंगे, x किसके बीच में है, c और c माइनस डेल्टा के बीच में, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहली क्लासों में भी समझाया। अगर कोई भी ऐसा है जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले प्रीवियस सारे लेक्चर पढ़ ले। अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ x1 का मॉड माइनस एफ ऑफ x2। देख लेते हैं क्या आएगा, इधर रीजन लिखना है। एफ ऑफ x क्या है, 1/x माइनस e। ठीक है, एफ ऑफ x1 क्या होगा, 1/x1 माइनस e। x1 क्या है, c माइनस 1 माइनस e, तो c कट गया, ये आया माइनस n। एफ ऑफ x2 निकालना, वो कितना आएगा, 1/x2 माइनस e। x2 कितना है, c माइनस 1/2n माइनस e, c और c कट गया, 1/1 माइनस 2n, ये कितना आएगा, माइनस 2n। तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं ज्यादा, माइनस n माइनस 2n, x1 की और x2 की वैल्यू डालते, तो ये कितना आ रहा है आपका, माइनस n प्लस 2n। तो ये भी आपका n आएगा और ये भी n आ रहा है, n बड़ा होता है 1 से, 1 बड़ा होता है एप्सिलॉन से। तो इस केस में भी आपको क्या मिल रहा है, इस केस में भी हमें मिल रहा है जो फंक्शन है x1 माइनस एफ ऑफ x2 वो मेरे को एप्सिलॉन से बड़ा मिल रहा है। और वो कब मिल रहा है बड़ा, जब जो x है वो c माइनस डेल्टा और c के बीच में। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लिमिट x अप्रोच टू c नेगेटिव, और जो ये फंक्शन है वो कौन है, x माइनस c, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसी कंडीशन में ही एग्जिस्ट क्यों करता है, तो स्टूडेंट्स वो आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का ही, तो वो कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू, ये थोड़ा अलग टाइप के, -5/2 x अप्रोचेस टू -5/2 1/2x प्लस 5। बाकी टाइप्स आप खुद कर सकते हो, आपने बताना है ये डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, आपने क्या बताना है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, वो कितना है, 1/2x प्लस 5। ठीक है, अब वो लाइनें आप खुद लिख देना, 1/n वगैरह। इधर x1 क्या लूंगा मैं, x1 लूंगा -5/2 प्लस 1/n, क्योंकि ये नंबर माइनस है, ऊपर तो कुछ ना लिखा है, तो इसलिए -5/2 प्लस 1/n। और इधर जो x2 है वो क्या लूंगा, x2 लूंगा -5/2 प्लस 1/2। सेम आप बुक में देखोगे, जो मेरे सामने बुक है आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी की, इसमें अलग तरीके से की है, मैं अलग से करा रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये दोनों ठीक है। तो ये आपके पास x1 x2 आ गया।
अब आप निकालो एफ ऑफ x1, क्या क्वेश्चन में निकलता है। एफ ऑफ x1 का मतलब है 1/2x1 + 5, 2 वैसे ही x1 क्या है -5/2 + 1/n + 5, और ये कितना आ रहा है, जब 2 मल्टीप्लाई होगा -5 + 2/n + 5, 5 कट गया, 1/2/n = n/2, तो x1 आ रहा है n/2, ठीक है। अब एफ ऑफ x2 की बारी, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है 1/2x2 + 5, x2 क्या आ रहा है 2 × -5/2 + 1/2n + 5। अब ये 2 गया सबके पास, तो इसने बनाया -5 + 1/n + 5, 5 कैंसिल, 1/1/n कितना आ रहा है n आ रहा है। अब आपने क्या निकालना है, mod ऑफ x1 - x2। जब आपने ये निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, x1 कितना है n/2, ठीक है, -n, तो ये कितना आ रहा है आपके पास n/2, और ये कितना आ रहा है n/2, ठीक है। अब जो n है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब उसका हाफ करोगे वो इतना छोटा थोड़ा ना हो जाएगा कि 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। सपोज 10,000 है, उसका हाफ करो तो आधा 1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो जो ये n/2 है ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा और ये एप्सिलॉन से बड़ा, इसलिए इस केस में भी क्या आ गया कि जो f ऑफ x1 है और जो f ऑफ x2 है वो किससे बड़े हैं, एप्सिलॉन से। आप 0 कहाँ से ले रहे हो, x -5/2 था ना, इसमें x अप्रोच किसको कर रहा था -5/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5/2। तो लास्ट में आप लिख देना इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। बुक में ये अलग तरीके से, मैंने वैसे नहीं करा है, आपने सेम वही प्रोसेस रखना है जो मैंने आपको बताया। सॉरी, ये नंबर नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है, मगर लेफ्ट राइट के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर लेफ्ट राइट के बारे में कुछ नहीं बताया तो बीच में प्लस ही डालना है। तो ये आपके सामने फंक्शन आ गया, x1 x2 वैसे लेने हैं, x1 निकालना x2 निकालना, दोनों का माइनस किया, वो फिर इसमें एप्सिलॉन से बड़ा ही आ रहा है। तो इस टाइप से हम करेंगे जो ये क्वेश्चंस हैं बुक के। मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ जो पेपर में आते हैं, ठीक है। वो एक क्वेश्चन और है बुक में, वो आप कर सकते हो। वो ये प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -3/2 1/2x + 3, ये बताना है डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपको बताना है 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये कर सकते हो, ये भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बेसिकली थोड़े टाइम से आपके लेक्चर नहीं आ रहे, एक्चुअली में मेरी सेहत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो अब आपकी कोशिश करूँगा कॉन्टिन्यूसली लेक्चर देता रहूँ। आई होप आपको ये सीरीज अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको ये समझ आ रही है तो प्लीज़ लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में 1-2 दिन में ही आपका जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ऐप के ऊपर ऑनलाइन कोर्स आ जाएगा, प्राइस उसका 800 to 900 के बीच में कुछ भी होगा, ठीक है, वो आप देख लेना। उस पर भी ये सब के सब वीडियोस होंगी, ठीक है। मोर ओवर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी जो हम यूट्यूब पे टाइम के लिमिट के कारण शायद नहीं बता पाए, तो आप उधर से भी पढ़ सकते हो। लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा आने वाले 1-2 वीडियोस में, तो तब तक आप पढ़ो। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को लेके आपको समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।